बच्चों, आज हम जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 3 अगस्त से 21 अगस्त के बीच होगा, जिसमें 53 से 58 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। लगभग 22,195 सीट है। रेलवे ग्रुप डी की तैयारी से रिलेटेड ये मेरा वीडियो है और आप इसको अंत तक देखिएगा। पूरा सिलेबस कवर होगा, जानकारी भी मिलेगा। बट मैं जनरली आज के दिन आपको 45 क्वेश्चन जो जनरल साइंस और करंट अफेयर का प्रीवियस ईयर पेपर के साथ एनालिसिस करूंगा। आपको एक बार बता दूं जानकारी के लिए पैटर्न क्या है। 25 क्वेश्चन आपका जनरल साइंस आएगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो रहेगा। 25 क्वेश्चन आपका मैथ है और 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग रहेगा और 20 क्वेश्चन करंट अफेयर, जीके, जीएस है। ठीक, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं जनरली जनरल साइंस का टीचर हूं, तो इसमें आपको मैं बता दूं फिजिक्स में जो आपके लिए टॉपिक है, आप जब देखेंगे साइट पे, उसमें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे फिजिक्स में बल और गति का नियम, जनरली इंग्लिश का टॉपिक मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया हूँ, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मोशन पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का समीकरण पढ़ना है, वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य शक्ति, ऊर्जा पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण बल और दबाव पढ़ना है, प्रकाश पढ़ना है, प्रकाश मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ही आपको विद्युत धारा पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद हीट है, साउंड चैप्टर है, ध्वनि है, फिर आपका एनर्जी के स्रोत है, ऊर्जा के स्रोत। इसी तरीके से आपको केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पदार्थ पढ़ना है, परमाणु और अणु पढ़ना है, परमाणु की संरचना पढ़ना है, सारे मॉडल पढ़ने हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ने हैं, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ना है जो पीरियोडिक टेबल है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर अम्ल, क्षार, लवण है, और लास्ट में आपको धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल पढ़ना है। आइए, इससे क्वेश्चन ज़्यादा दिख रहा है आजकल। जीव विज्ञान में आपको सेल वाला चैप्टर, कोशिका बिल्कुल पढ़ना है। पौधों और जानवरों की जीवन की जो प्रक्रियाएं हैं, यानी अंग अंगतंत्र पढ़ना है, और रोग तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अनुवांशिकता पढ़ना, उसका विकास पढ़ना है। मेंडल का प्रयोग से भी क्वेश्चन आ चुका है। और ब्लड ग्रुप पढ़ना है। मनुष्य की आंख इन्होंने अलग से पढ़ना है, और पोषण पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, पारिस्थितिकी और पर्यावरण। और जीएस का कोई और छोर नहीं है, उसमें करंट अफेयर से भी रिलेटेड। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है। जैसे इन्होंने पूछा है, एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है। ये क्वेश्चन हमारे पास जो सेट आया है, ये 27/11/2025 को हुआ है, जिसमें क्वेश्चन इन्होंने पूछा, एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है, 3 सेकंड में ये गिर जाता है। g = 10 मीटर पर सेकंड है, तो उसका अंतिम वेग क्या होगा। तो बताओ आप अंतिम वेग कैसे आप निकालोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि v = u + at होता है इक्वेशन। अब आप बताओ, जब नीचे गिरेगा तो हमने बताया ए की जगह आप जी रख सकते हो। जब ए की जगह गिरेगा तो यू आपने 0 रख दिया, तो अंतिम वेग v = क्या होगा, gt। आप देखिए जी का मान 10 दिया है, टाइम 3 सेकंड दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। बस क्वेश्चन उड़ गया आपका। तो पहला क्वेश्चन यह आपका हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है साबुन। अब देखिए, पहला फिजिक्स इन्होंने पूछा गति के समीकरण से, जो फार्मूले में अगर आपको याद है v = gt, तो खत्म हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने मीसेल से पूछा है साबुन बनाने का प्रक्रिया। तो साबुन से रिलेटेड जो है, जैसे साबुन क्या होता है, बेस होता है, मंजन आपका बेस होता है। साबुन का फार्मूला C27H35COON। ये सारे साबुन से रिलेटेड जो है, इसमें मीसेल के बारे में पूछा है। मीसेल क्या है, तो साबुन के मार्जन की क्रिया में क्या भूमिका है मीसेल की। तो इसमें है कपड़ों का जो तेल है, और कपड़ों में जो तेल लगा रहता है, आपकी जो गंदगी है, इनके बीच में वो डिफरेंस है। मतलब कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मीसेल के माध्यम से एक जो प्रोसेस है, जिससे कपड़े से गंदगी क्या हो जाता है, दूर होता है। मीसेल किससे रिलेटेड है, ये साबुन वाले चैप्टर में आप अच्छे से पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंस की शक्ति। आपको पता है पावर क्या होता है, पावर = 1/f। रट डालिए, जब मीटर में रहेगा तो P = 1/f होगा पावर। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f हो जाएगा। तो ये लेंस वाले फार्मूले से, एक साबुन का हो गया, एक आपका साबुन से हो गया क्वेश्चन, एक गति के समीकरण से हो गया,
तीसरा आपका लेंस के सूत्र से हो गया। चौथा क्वेश्चन ऐसे हम लोग एक एक करके ध्यान देंगे। ये कह रहा है कार्य, आपको पता है चौथा क्वेश्चन कार्य जो होता है, मैं आज ही क्लास में बताया, वर्क पावर एनर्जी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और क्या शून्य तीनों हो सकता है। तो किया गया कार्य धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि थीटा कैसा है। W=Fs cos थीटा से आप पता करेंगे। गुरुत्वाकर्षण, ये घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, आपको याद रहना चाहिए। कार्य से हो गया। और पांचवा क्वेश्चन क्या है, बिलियन, बिलियन से संबंधित है। तो बिलियन में आपको विलेय और विलायक का ध्यान रखना है। फिर अस्थमा इन्होंने पूछा, रोग पूछ दिया। देखिए छठवां क्वेश्चन इन्होंने अस्थमा पूछ दिया। अब आपको मानव का रोग है, अस्थमा में इन्होंने ये पूछा है कि कौन सा तंत्र प्रभावित होता है। तो आप इस चैप्टर में देखते हैं सेल से लेके आर्गन तक का। तो जनरली अस्थमा में क्या हो जाता है, जो आपकी ब्रोंकाई है, ब्रोंकाइटिस, उसमें लोग बताते हैं अस्थमा के टाइम वो जैसे दांत खाद खुजली के समय वो नहीं जमा हो जाता है, पूरा खुरदुरा टाइप का जमा होता है, ऐसे आपके लंग्स में अस्थमा के समय पूरा ऐसे उसमें लंग्स में जमा हो जाता है। तो वही आपके अस्थमा का क्या हो जाता है, कारण हो जाता है। तो इस तरीके से बलगम वहाँ पे लेयर के रूप में जमा हो जाता है। फिर इन्होंने धातु और अधातु से पूछा है कि कौन सी धातु को सबसे ज़्यादा सक्रिय है। तो सोडियम सबसे ज़्यादा सक्रिय, जिसको चाकू से काटा जा सकता है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको रिपीट मिल जाए। आठवां क्वेश्चन है जो आपको प्रकाश के अपवर्तन से है। प्रकाश का क्या है, अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन आपको पढ़ना ही पढ़ना। प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है, प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड उन्होंने पूछा है, मोटी कांच की अगर पट्टी रखा जाता है तो जब दो मीडियम रहता है, मीडियम अलग अलग हो जाता है, तो वहाँ प्रकाश का कौन सी घटना होती है, अपवर्तन। तो वही कह रहा है कि कांच की मोटी पट्टी से आप कोई अक्षर देखोगे तो वो क्या दिखाई देता, उभरा हुआ दिखाई देता। वो कौन सी घटना प्रकाश की है, प्रकाश का अपवर्तन है। फिर 9वां चैप्टर, 9वां में हम लोग पढ़ते हैं पोषण से रिलेटेड है, शैवाल। शैवाल का क्या है, शैवाल का पोषण है। तो इसका जो खंडी भवन, इन्होंने हिंदी में खंडी भवन लिखा है, फ्रेगमेंटेशन, यानी प्लांट का जो पोषण होता है, जंतुओं का पोषण होता है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। और कॉपर सल्फेट का कलर पूछ रहा है। आप ये याद रखिएगा, अम्ल, ये जो रिएक्शन होता है, आपको ये पता है ना कि जब सक्रिय धातु होती है, वो कम सक्रिय धातु का जो वो होता है, उसका सल्फेट होता है, उससे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो वह उसको रिप्लेस कर देता है। जैसे आयरन, ये आयरन है, अगर ये कॉपर सल्फेट का कोई सोल्यूशन है, उससे ज़्यादा ये अगर आयरन एक्टिव हो तो इसको ये रिप्लेस कर देता है। तो कलर कैसा रहता है, कलर आपको ध्यान रखना है। तो कॉपर सल्फेट विलयन का रंग जो नीला होता है थोड़ा फीका पड़ जाता है। ये चैप्टर है। 11वां क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि विभवांतर को किस में मेजर किया जाता है, विभवांतर को वोल्ट में मेजर किया जाता है। करंट को किसमें, करंट किसे मेजर करते हैं, अमीटर से। ठीक, करंट, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है, आपको याद होना चाहिए। इसी तरीके से अंडे के उत्पादन के लिए पाला जाता है, लेयर का जिक्र इन्होंने किया है। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन का इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। अर्धसूत्री विभाजन के बारे में आया है। 14वां क्वेश्चन है ध्वनि से। ध्वनि का जो 14वां क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, आपको पता होना चाहिए T=1/F। तो अगर आपका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, T=1/F। तो टाइम T=1/F, 1/50 कितना हो जाएगा, 0.02 सेकेंड हो जाएगा। ये फार्मूला आप रट जाइए, जैसे पावर में था ऐसे ध्वनि वाले चैप्टर में बस एक फार्मूला याद रखिए, टाइम पीरियड =1/F, बस पलट देना है। आ जाइए, जीवन प्रक्रिया में इन्होंने पूछा है प्रजातियों की विविधता लाने का महत्वपूर्ण है। जैसे इन्होंने रिप्रोडक्शन चैप्टर से पूछा है, लैंगिक जनन से। 16वां है, जल्दी हम थोड़ा सा कवर करेंगे आपके लिए। इन्होंने अब पूछा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्होंने पूछा हेलो एल्केन के बारे में। 17वां क्वेश्चन इन्होंने पूछा है स्थिर अनुपात का नियम, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। जैसे रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है, संवेग संरक्षण का। रॉकेट का उड़ना न्यूटन का कौन सा नियम है, तीसरा नियम। ऐसे आप बच्चा याद करते रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगा।
फिर उसके बाद इन्होंने पूछा एक समान वृत्तीय गति। आज ही मैंने क्लास में बताया एक समान वृत्तीय गति का एग्जाम्पल, जो पंखा घूम रहा है एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। और याद रखिएगा, संतुलित बल जब लगता है तो वस्तु गति नहीं करता, असंतुलित बल लगता है तो वस्तु में क्या आ जाता है, गति आ जाता है। 19वां क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा जिम्मेदार है? क्लोरोफिल। सबको पता है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम एलिमेंट है। क्या है, मैग्नीशियम एलिमेंट है। और 20वां क्वेश्चन, इन्होंने शक्ति का फार्मूला पूछा है। तो P का जो फार्मूला होता है V²/R, वोल्टेज का आप स्क्वायर कर देंगे, प्रतिरोध से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पावर। ठीक, पावर मिल जाएगा। और 21वां क्वेश्चन लगते लगते आपको बता दें, 21वां क्वेश्चन है, नेफ्थलीन बाल को खुली जगह में धातु पेट को जला दिया जाता है तो कलर से पीली ज्वाला प्राप्त होती है। ये कलर वाला क्वेश्चन है। और उसके बाद 21वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने पर उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें कौन सा गुण त्वरण को शून्य होने से रोकता है? तो त्वरण को शून्य करने से रोकता है, क्योंकि आपको पता है वृत्तीय गति में प्रत्येक बिंदु पर जो वेग होता है उसकी दिशा क्या होती रहती है, बदलती रहती है। याद रखिएगा वृत्तीय गति में क्या होता है, और याद रखिएगा दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और 23वां क्वेश्चन याद रखिएगा, डीएनए से रिलेटेड है, डीएनए। 24वां क्वेश्चन आपका है, मछली संवर्धन पालन है, मछली का पालन से रिलेटेड है। और लास्ट क्वेश्चन समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक याद रख लीजिएगा, पोट्रियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटेरियम। पोट्रियम क्या होता है, पोट्रियम आपको पता 1H1 1H2 ड्यूटेरियम जो भारी जल होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और तीसरा ट्राइटेरियम। कौन सा हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है, रेडियो एक्टिव है, तो तीसरा कौन होगा, तीसरा। तीसरा क्यों है, न्यूट्रॉन की क्या है, अधिकता है। इस तरीके से हमने आपको अभी ये बताया जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन मोटी मोटा जो 2025 में हुए थे। अब हम लोग बात करेंगे जीएस का क्या है, जिसका कोई दायरा नहीं होता है। ये लास्ट सेक्शन में जीएस दिया इन्होंने। तो हम लोग आ जाते हैं, जैसे इन्होंने पूछा था उस समय के एग्जाम के हिसाब से आप देखिए करंट अफेयर का क्या लेवल है। 30 जून 2025 को रासायनिक फैक्ट्री में विस्फोट कहाँ हुआ था? इन्होंने ऑप्शन दिया था निजामाबाद, वारंगल, विजयवाड़ा, संगारेड्डी। आप सोचो उस समय ये न्यूज में था तो आप संगारेड्डी करेक्ट ऑप्शन लगा देंगे। तो करंट अफेयर पढ़ते रहिए। भारत का फाइनल किस देश से हराकर आईसीसी अंडर 19 उस समय विश्व कप 2025 में कौन जीता था? दक्षिण अफ्रीका। हो सकता है रिपीट हो जाए। तीसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, 22 भाषाओं, संवैधानिक रूप से कितनी भाषाओं को दर्जा मिला है? 22 भाषाओं को। अब कौन सा पुरस्कार 22 भाषाओं के बाल पुस्तक लेखकों को मान्यता देता है? तो पुरस्कार का नाम क्या है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो आप पुरस्कार अभी जाके पढ़ लेंगे और पुरस्कार पढ़ लेंगे, खेल देख लेंगे और जो करंट में हुआ वो देख लेंगे। और स्टार्टअप के बारे में कुछ है तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे इस समय स्मार्ट सिटियों की संख्या कितनी है, 100 हो चुकी है। जीआई टैग आप पढ़ सकते हो। इस रामसर साइट कितना हुआ, करंट अफेयर का टॉपिक हो गया। और टेस्ट की बुक का नाम, जरूर बुक का नाम आप याद रखिए। जैसे इकोनॉमिक्स में जो बुक है वो करंट अफेयर, जैसे इन्होंने इस बुक दिया है टेस्ट क्रिकेट आ हिस्ट्री, इसके बुक के राइटर का नाम है टिम बिगमोर। तो आपको नाम कभी कभी अजीब नहीं लगता कि ये कौन लिखा है? जैसे अमरीश सेन का बुक, ऐसे रघुराम राजन की बुक का नाम, आपको यशवंत का बुक सर का बुक का नाम, तो ऐसे आपको फेमस एपीजे अब्दुल कलाम का बुक सर का बुक का नाम ऐसे आपको याद होना चाहिए। बुक से क्वेश्चन बन रहा है। और इसके साथ ही आपका आगे हम लोग बढ़ेंगे, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, थीम से भी क्वेश्चन बन जा रहा है। जैसे पर्यावरण की जो थीम होता है, और ब्लैक कार्बन एनवायरनमेंट का तो कार्बन सिंक से क्वेश्चन बना है। इस तरीके से आप देखेंगे गिनीज वर्ल्ड बुक का नाम आया है तो प्रतीक चिन्ह के नाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। और पोर्टल जो गवर्नमेंट ने पोर्टल लॉन्च किया उसके बारे में आप देखेंगे, जैसे अभय पोर्टल हो गया, तो ऐसे आप देखते रहिए। और जो जैसे गृह मंत्री ने किस बुक का विमोचन किया है, वो कहाँ गए थे, ये सब भी आपको ध्यान रखना है। मोदी जी को जितने अवार्ड मिले वो तो आपको याद ही रखना है। और 92 नंबर पे हम आ गए, मैथ और रीजनिंग का सेक्शन छोड़कर। जैसे आरबीआई के कार्य प्रणाली के बारे में, आरबीआई ने एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च किया, उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है आरबीआई अनलॉक्ड बियॉन्ड द रूपी।
गुकेश गुकेश भी बहुत बढ़िया खिलाड़ी रहा है, वो रहे हैं। गुकेश के बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो खिलाड़ियों से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है। और लास्ट के 2-3 क्वेश्चन, जैसे जनवरी 2025 में, अब सोचिए एग्ज़ाम हो रहा है नवंबर में, वो एग्ज़ाम जनवरी 2025 यानी लगभग 11 महीने पहले का न्यूज़ पूछ रहे हैं। जनवरी 2025 में सबसे अधिक अर्जुन पुरस्कार कौन जीता था, किस गेम से रिलेटेड, पैरा एथलेटिक्स है। और इसी तरीके से आप क्या करेंगे, खेल को तो आपको छोड़ के ही नहीं जाना है। और जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको स्टैटिक पे ना फोकस करके जो करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस है उस पे क्या करना है, ध्यान देना है। इसी तरीके से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और प्लस जीएस का सीरीज मिलता रहेगा। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। अगली बार 1 घंटे का मैराथन केवल साइंस का रहेगा। धन्यवाद।